ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से जो खतरात पाकिस्तान को लाहिक हैं, दरअसल वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, वो पूरी दुनिया के हैं और पूरी दुनिया उनका शिकार है। अब वो जैसा कहते हैं ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स, सो लेट्स गो टू द डिटेल्स। डिटेल्स में जब जाएं तो पता ये चलता है कि ये सब अलग अलग किस्म की चीजें हैं। क्या आपका ये ख्याल है कि क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमले तो टीटीपी की तरफ से हो रहे हैं ना, जिनको अफगान हुकूमत ने पनाह दी हुई है, मगर जो यहाँ पर नेशनल गार्ड पे, यूएसए में नेशनल गार्ड पे हमला हुआ जिसमें अफगान नेशनल था, उसका तो ना ताल्लुक टीटीपी से है ना अफगान तालिबान से। वो तो उन लोगों में से जो अफगान तालिबान के खिलाफ है और उनसे भाग के यहाँ आए थे। तो आप इसको किस तरीके से डिसाइफर करेंगे? देखिए, वो तो अब वाजे हो गया ना कि वो कोई उसका डिसऑर्डर था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। वो जो उसने नजम सेठी साहब रात कह रहे थे कि वो उसने सहूलतकारी की थी लोगों को मरवाने के लिए, अफगान मासूम लोग जो कत्ल हुए थे। तो वो उस खौफ की वजह से, उसी डिसऑर्डर की वजह से उसने ये वाकया कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि उसको जोड़ा जा सकता है इस सारी सूरत हाल के साथ। लेकिन मालवी जी, ये जो तालिबान हम पे जब से चढ़ाई शुरू की है, तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारी रियासत को समझ आई कि ये तालिबान कौन है। हालांकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये बताते बताते इस दुनिया से चली गई। पिछले 30 साल से हम कह रहे थे कि आप हमारे हम ख्याल लोग सारे कहते थे कि इस आग से मत खेलो, ये आग अल्टीमेटली आपके अपने हाथ जलाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ यहाँ के लोग, जिनका जो मिलिट्री में भी थे, जो सियासी जमातों में भी थे, उनकी बड़ी तादाद ये समझती थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के इनकलाब के आने के बाद पाकिस्तान में भी इस्लामाइजेशन की एक ऐसी लहर आएगी और ये खित्ता दुनिया में राज करेगा और एक नई निशात सानिया होगी और ये होगा, आपको पता ही है। तो वो सारे उस फरसूदा नजरिए पे तो खाक जो पड़ी सो पड़ी, लेकिन उसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। और हम दुनिया के साथ अब खड़े मातम कर रहे हैं कि ये तालिबान तो बहुत बुरी चीज है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ तो हमें भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ के, जो कि हम आम तौर पे नहीं सोचते। आज जो DGISPR साहब कह रहे थे कि आपका जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वो इतना टीडियस है कि उसके ऊपर आप फेंस लगा ही नहीं सकते, इतनी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। सवाल फेंस लगाने का या इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। सवाल ये है कि जितने लोग आते हैं उधर से असला लेकर, मलेशिया लेकर आके अटैक करते हैं। हमारे साहब तो KP में बैठे हैं, लेकिन हम लाहौर में बैठे सुन रहे हैं कि लाहौर के KP के 24 जिले हैं जो अंडर अटैक है उन TTP के। अच्छा, और वो वहां पे मौजूद है, अभी भी मौजूद है। आज DGISPR साहब ने ये भी कहा कि वादी तीरा और खैबर में कोई सिविल ऑर्डर नहीं है। और उनका ये कहना था कि पूरे ये जो बेल्ट है हमारी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, वहां पे क्रिमिनल टेरर गठजोड़ है। अच्छा, मुझे ये, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी कैपेबिलिटी कम है या ज्यादा है, ये अलग बात बात वेल की है। जब आप उनके लोगों को पकड़ भी लेते हो, अपनी जेलों में भी बंद कर लेते हो, फिर भी वो जेलें तुड़वा के भाग जाते हैं। आपके पास कितने केसेस हैं जिनमें तालिबान ने हमारी जो सेटल्ड जेलें थी वो तोड़ी और यहां से वो निकल गए। तो हम बतौर एक मुल्क के और एक 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 जो जिसको आप ऑर्डर कहते हो, एक रियासत के तौर पे हम बार बार फेल हुए हैं इस तरह के लोगों का मुकाबला करने के लिए। अब ये बात सर पे आई हुई है कि हमारे वो देखें, अभी भी अगर TTP का असल टारगेट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और FC ना हो, और अभी भी अगर वो सिविल लोगों से बदला ले रहे होते और सिविल लोगों को मार रहे होते, तो शायद इतनी हमारी रियासत जोर से ना लड़ी होती तालिबान के खिलाफ। सही, ये दुरुस्त बात। बदकिस्मती की बात है। जी, सबसे बड़ी सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, अनफॉर्चुनेटली यस। उन्होंने हमारी सियासत को रिफॉर्मेट किया और उन्होंने
आज तक, अभी तक उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कई जगह पे मौजूद है, उसको हम तस्लीम करें या ना करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है पूरे अफगानिस्तान को दुनिया भर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों की पनाहगाह बनाने में। जी हाँ। तो अभी हम डी रेडिकलाइजेशन सेंटर जो बनाए हुए हैं केपी में हमने, लेकिन उनसे बड़ी तादाद में तो मदरसे हैं केपी में मौजूद जो नए तालिबान पैदा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन दी रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि अगर आप इंडिया से लड़ेंगे तो पूरी कौम साथ होगी, और ये मत सोचें कि जब आप अफगानिस्तान के साथ लड़ेंगे तो पूरी पूरी कौम आपके साथ होगी। ये 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 बात आप आपने बिल्कुल, ये आपकी सॉरी। ग्राउंड रियलिटीज हैं, इनको इनको भी सामने रखना चाहिए। सिर्फ सुबह शाम तालिबान को बुरा कहने से और अपने आप को अच्छा कहने से तो चीजें दुरुस्त नहीं होंगी ना। तो बहुत यही अहम बात चीज। आपने की है कि ये हमें हाँ, अपने गिरेबान में जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन मैं एजाज साहब आपसे एक तो आप इसके बारे में भी जो गुफ्तगू सजाद साहब ने की, अगर आप अपना को ख्याल पेश करना चाहें, मगर मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगी कि एक चीज जो इसहाक डार साहब ने अपनी गुफ्तगू में आज की, जिसका मुझे तो उसका कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने एक जुमला बोला था कि वो वक्त करीब आ रहा है कि जब मुसलमान और गैर मुस्लिम जो है इकट्ठे होंगे इनके खिलाफ। तो ये वो क्या बात कर रहे थे, क्योंकि मुसलमान और गैर मुस्लिम तो 20 साल से इकट्ठे होके दहशतगर्दी के जो वॉर ऑन टेरर थी उसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम इकट्ठे थे। तो ये जो जुमला बोला, इसका कुछ सर पैर आपकी समझ में आया, क्या कहना चाह रहे थे वो? जी, पहले इसी पे बात कर लेते हैं, फिर जो सजाद कह रहे थे उसके तनाजुर में बात करेंगे। इसहाक डार साहब से सवाल हुआ था कि भाई ऐसा क्या है कि अफगानिस्तान और आपके दरमियान इतने मामला खराब हो गए। एक एक सवाल मैंने किया था, फिर एक अलानुर वजीर है, उन्होंने कुछ पूछे तीसरी तरह की चीजें, तो उस पर उनका ये कहना था कि अब पहले हम कह रहे थे पिछले 4-5 साल से, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है, बाकी दुनिया भी कहती है कि अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म। ताजिकिस्तान इसकी मिसाल है। ताजिकिस्तान ने फॉर्मली ये इल्जाम आयद कर दिया है कि अफगानिस्तान से हमला हुआ था, और अफगानों ने भी उनको मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की है, जिसका उन्होंने पॉजिटिव जवाब भी दे दिया है। तो वो उस तरफ तवज्जो दे रहे थे। उन्होंने उन्होंने एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात की जो शायद सहमन रह गई। उन्होंने ये कहा कि जब ये मुज़ाकरात से पहले जब ये छेड़छाड़ हुई, और उसके बाद उस वक़्त ये फैसला हो गया था कि अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट सेंचुरीज़ हैं उनको और बाकी जो टेररिज़्म जहाँ से प्रमोट हो रही है, उन सबको मलियामेट कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर भी यही चाहते थे, और फील्ड मार्शल भी यही चाहते थे। कहते हैं कि फिर मुझे कतर ने राब्ता किया, उनके वज़ीर ख़ारजा ने और स्टेट मिनिस्टर ने, और फिर मैंने उनसे ये बात की, और फिर हम मुज़ाकरात की तरफ गए और उन्होंने मान लिया। और अब भी उनका ये कहना था, उनका ये भी कहना था कि हमारा एक ही मसला है, अफ़गानिस्तान से बाकी कोई झगड़ा नहीं है, कि अगर उनकी सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें तो हम भाई हैं।